बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 11 जनवरी 2025 को पहली मरतबा मैंने बहावलपुर से लाहौर जाने के लिए डाइवो बस का इंतखाब किया। सबसे पहले मैंने टिकट खरीदी, उसके बाद मैंने बहावलपुर से लाहौर जाने वाली बस को ढूंढा। बिलाखिर मुझे जी बस बहावलपुर से लाहौर जाने वाली मिल गई। मैं अंदर गया, मैंने देखा सफाई का काफ़ी अच्छा इंतजाम था, लेकिन सीटें थोड़ी तंग थी। बहरहाल मैं अपनी सीट देखकर उस पर बैठ गया। सबसे पहले उन्होंने हमको गिलास दिए और बस भी साथ आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो गई। शुरू में बस की रफ्तार काफ़ी स्लो थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी रफ्तार को बढ़ाना शुरू कर दिया। बिलाखिर जी बस मोटरवे पे चढ़ गई। जैसे ही बस मोटरवे पे चढ़ी, बस ने अपनी स्पीड को काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया और लाहौर की तरफ रवाना हो गई। उसके बाद उन्होंने हमको खाने के लिए रिफ्रेशमेंट बॉक्स दिए। मैंने उसको ओपन किया तो उसमें एक लेस, एक बिस्किट और कुछ टॉफ़ीज़ थी। बहरहाल जी मैंने लेस को खाना स्टार्ट कर दिया और मैं आहिस्ता आहिस्ता लेस को खा रहा था और मैंने देखा कि लेस ख़त्म हो गए। उसके बाद मैंने बिस्किट को खाना शुरू किया और बिस्किट भी काफ़ी मज़े के थे। बहरहाल जी दोनों को खाने के बाद मैंने पानी पिया। उसके बाद मैंने बॉक्स को देखा तो उसमें एक टिशू भी था। मैंने टिशू से मुंह को साफ़ किया, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। उसके बाद मैंने देखा कि मोटरवे पुलिस ने बस को रोक लिया है। बहरहाल जी मुख्तसर गुफ्तगू ड्राइवर से मोटरवे पुलिस की हुई और उसके बाद फिर दोबारा बस लाहौर की तरफ रवाना हो गई। मैं भी सफ़र को काफ़ी अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहा था। थोड़ी देर मैंने आंख लगाई, रेस्ट की, सो गया और उसके बाद जब मैं उठा तो बस लाहौर की तरफ बहुत तेज़ी से रवां दवां थी। उसके बाद जड़ांवाला के करीब एक रेस्ट एरिया में थोड़ा स्टे किया, थोड़ी देर वॉक की ताकि टांगे बिल्कुल ठीक हो जाएं। उसके बाद फिर खाने के लिए मैं शॉप पे चला गया। वहाँ से मैंने बिस्किट और एक गच्चे खरीदी और 2 चाय के कप खरीदे। बहरहाल उसके बाद मैं दोबारा वापस बस में आ गया तो मैंने चाय पीना शुरू कर दी और बस भी दोबारा रेस्ट एरिया से मोटरवे से होती हुई लाहौर की तरफ रवाना हो गई। मैंने चाय में डुबो के बिस्किट खाए। यकीनन चाय में डूबे हुए बिस्किट बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। बहरहाल बस जी लाहौर की तरफ बहुत तेज़ी से जा रही थी और मैं गच्चक खा रहा था। और बिल आकर हम रावी इंटरचेंज पहुंच गए। वहां ट्रकों का बहुत ज़्यादा रश था। रावी को देखा तो वो भी सूखी हुई थी। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता ठोकर की तरफ चले गए और ठोकर पहुंच गए। यहाँ भी रिक्शों का और गाड़ियों का बहुत ज़्यादा रश था, जिसकी वजह से बस की स्पीड बहुत ही स्लो थी। और बिल आकर फिर हम डाइवो के ठोकर वाले टर्मिनल पर पहुँच गए। वहाँ बहुत ज़्यादा गाड़ियों का रश था डाइवो की। फिर हमने सामान निकाला। सामान निकालने में ज़रा काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। फिर फैमिली आई हुई थी हमें लाहौर से शेखुपुरा ले जाने के लिए। उसके साथ हम शेखुपुरा के लिए रवाना हो गए। यूनिवर्सिटी को बाहर से ही सलाम किया। रश काफ़ी ज़्यादा था, बोर हो रहे थे तो हमने सतिंदर सरताज साहब का एक गाना लगा लिया। ਤੇ ਗਵਾਚਿਆਂ ਜਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਾਂ ਨੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੁੱਚੇ ਗੀਤ ਦਾ ਦਾਦਾ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਾਕ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖੀਏ ਹਾਏ ਓਏ ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਜਣ ਇੱਕੋ ਨਿੱਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖੀਏ। ऐसा मुमकिन ही नहीं सफ़र पर हो और साथ सतिंदर सरताज साहब का गाना ना लगा हो। जी बहरहाल हम शेखुपुरा की तरफ बहुत तेज़ी से आ रहे थे। हम दिल चौक से मुड़े। रात काफ़ी हो चुकी थी और बहरहाल हम फिर तेज़ी से अपने कॉलोनी में दाखिल हुए और घर पहुंच गए।